अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो फैक्टर्स है। तो अब हमने क्या करना है, हमें फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को हमने अंडरस्टैंड करना होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें किसी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हों। अ नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही नंबरों पे डिवाइड हो सकता हो, एक खुद पे और एक वन पे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? ये टू है, उसके बाद थ्री है, उसके बाद मैं यूँ लिख रहा हूँ फाइव है, सेवन है, उसके बाद है इलेवन है, थर्टीन है, इस तरह चलते जाएंगे। उसके बाद कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर का हमने कहा नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर। कंपोजिट का हम लोग कहेंगे अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि जिसके दो हैं वो प्राइम है, जिसके दो से ज्यादा है वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? उसमें फोर आता है, उसके बाद सिक्स आता है, एट आता है, नाइन आता है। किस तरह? ये देखो बेटा, जैसे फोर है, टू टू जार फोर, वन फोर इज फोर, फोर वन जार फोर, ये आ गया बेटा फोर। इसी तरह अब हम अगर इधर देखें फाइव के, तो फाइव कोई एक नंबर हम इनमें से ले लेते हैं। अब या तो ये हो सकता है वन फाइव इज फाइव, या तो फिर हो सकता है फाइव वन जार फाइव। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो फाइव को डिवाइड कर सकता हो। तो ये हमने, अगर हमें कॉन्सेप्ट आएंगे प्राइम नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना होगा। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर आपको मोस्टली यूज होते हैं। यूज तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मोस्टली जो याद होने चाहिए नंबर, वो 13 तक तो लाजमी होने चाहिए। ये सबसे पहला नंबर कौन सा है? टू, उसके बाद थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, फिर इसके आगे 17 है, फिर 19 है, इस तरह चलते जाएंगे। लेकिन यही मेन नंबर्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। तो आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं, ट्रिक्स होती हैं कि जो नंबर डिवाइड हो सकता हो किसी और, मतलब दो से ज़्यादा, वो प्राइम नहीं होगा। जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो तो वो प्राइम होगा। जैसे हम नंबर उठा लेते हैं 19, तो हमने सारे टेबल पढ़े हुए हैं, हमें कहीं पे नहीं पता 19 का कोई और किसी नंबर पे डिवाइड हो सकता हो। लिहाजा जिस नंबर्स के दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर, और जिसके दो से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर। हमारा जो क्वेश्चन आएगा बेटा, पहला टॉपिक, तो हमने फैक्टर पढ़ना है, उसके बाद हमने एचसीएफ पढ़ना है। फैक्टर ये होगा कि हमें एक ही नंबर्स के कहेगा कि बताएं इसके कितने फैक्टर्स हैं। मतलब जैसे हमारे पास नंबर है 16, हमारे पास नंबर है। एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि कोई भी नंबर के जब आप फैक्टर निकाल रहे, किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर निकाल रहे होंगे, एक वन और एक वो नंबर खुद, हमने क्योंकि प्राइम नंबर में भी हमने पढ़ा कि अ नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। इसी तरह किसी भी नंबर के जब फैक्टर निकालेंगे उसमें भी दो फैक्टर तो लाजमी होंगे। दो फैक्टर, एक वन और एक जो नंबर उसने दिया होगा वो वाला। अब देखो 16 जो है ये टू पे भी डिवाइड होता है, उसके बाद 16 जो है ये फोर पे भी डिवाइड होता है, 16 जो है 8 पे भी डिवाइड होता है। अगर हमें नहीं पता चल रहा, मतलब ये तो छोटा सा एक टेबल था, मैं ले लेता हूं एक और 32, ठीक है बेटा। अब 1 और 32 तो लाजमी आएंगे, बाकी कौन से आएंगे वो हम देखेंगे। हमने पीछे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था कि अगर किसी नंबर्स का फर्स्ट डिजिट इवन हो तो वो टू पे डिवाइड होता है। तो हम इसको टू पे डिवाइड करके देख लेते हैं। टू वन जार
2, यहाँ से 1 आ गया, 2 6 12। मैंने डिवाइड इस वजह से किया ताकि मुझे 2 के साथ एक और फैक्टर भी मिल जाए, ताकि मुझे 2 के साथ एक और फैक्टर भी मिल जाए। ये दोनों जो होते हैं ना उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब 2 आ गया मेरे पास, उसके बाद 3 पे ये नहीं होता, ठीक है, 4 पे होता है। ये देखें आप, 4 8 32। लो अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 4 पे भी होता है, उसके बाद 8 पे भी होता है, उसके बाद 16 पे भी होता है, उसके बाद 32 पे भी होता है। वैसे हमने बेटा कोशिश करनी है कि हमने सारे फैक्टर निकालने हैं, कोई फैक्टर मिस नहीं करना। जैसे आपको 1 2 3 यानी मिल रहे हैं 1 2 4, तो इन्हीं को डिवाइड करके आप आगे वाले भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए थे, ये हो गए। तो अब आप यहाँ से देखो कि जैसे ही रिवर्स हम करेंगे ना, अगर वो आंसर आना शुरू हो जाए तो फिर समझ लें आपने सारे निकाल दिए। ये देखें, 8 4 32, 16 2 32, 32 1 32। इसका मतलब कोई भी नहीं बचा, इसके सारे के सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब बेटा मैं आपको इस वक्त दो वीडियो बना के भेजा करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि जब एक वीडियो बड़ी हो जाती है 14 मिनट की, तो उसकी फिर जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर बहुत 2-3 घंटे लग जाते हैं मुझे सेंड करते करते। इसलिए अब मैं 6 मिनट की एक बनाऊंगा, 6 मिनट की दूसरी वीडियो बनाऊंगा अगर चली तो। नेक्स्ट आप प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम चलेंगे, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उधर आएगा आगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वो सिर्फ फैक्टर्स वाला होगा कि आपने फैक्टर्स निकालने हैं किसी। अब आपको पता है कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है, मैं नंबर उठा लेता हूँ 20, कहेगा फाइंड द फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स निकालें। अब जो बुक वाले कॉन्सेप्ट है उसने क्या किया हुआ है कि 120/20, उसके बाद उसने कहा हुआ है 2 10 20, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 4 5 20, 4 5 20। उसके बाद है 5 4 20। उसके बाद है 10 2 20। उसने क्या कहा हुआ हमें कि ये आगे, उसके बाद आपके ये आगे। तो हमने क्या करना है, लिखने कैसे हैं, एक 1 है, ये वाले लेंगे 1 2 4 5 10 और 20, यानी कि ये इसके सारे फैक्टर आ गए। मैं एक बार आपको चेक भी करवा देता हूँ कि 5 4 20, 10 2 20, 21 20। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी फैक्टर बाकी नहीं बचा।